तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, मेरे जो पिछले भाग यानी कि भाग 6 में जो आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्यूशन है, जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न का जो सॉल्यूशन है, जो पिछले भाग 6 में जो सॉल्यूशन है, जो 35 तक है, जो करा दिए हैं। तो आज जो इस वीडियो में जो भाग 7 है, जो पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें जो सॉल्यूशन है, जो 35 के बाद यानी 36 से सॉल्यूशन है, जो कराने वाले हैं। देखिए, सवाल नंबर 36 को पढ़ रहे हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः यानी कि टोटल जो संख्या की बात हो रहा है, तो तीन संख्या की बात हो रहा है। दो संख्या तीसरी संख्या का मतलब टोटल जो संख्या है, तीन संख्या की बात हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 36 है। अब यहाँ पे मान लेते हैं पहला संख्या, और इसके बाद मान लेते हैं दूसरा संख्या, इसके बाद मान लेते हैं तीसरा संख्या। ठीक है, तो कह इसमें कि दो संख्या है जो तीसरी संख्या से 30% और 37% क्या कम है। एक मतलब हो जाएगा तीसर की संख्या मान लेते हैं 100%, तो 100% तीसर की संख्या हो जाएगा। तीसर की संख्या से पहली की संख्या 30% कम, तो 100 में से 30 घट जाएगा, तो पहली की संख्या आ जाएगा 70%। और दूसर की संख्या 37% कम, तो 100 में से घट जाएगा 37, तो हो जाएगा यानी कि 63% हो जाएगा। तो दूसर का संख्या 63% निकल गया। तो अब इसमें कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली की से कितनी कम है। तो देख सकते हैं आप सब कितना कम है, 70 पहल की है, दूसर की है कितना है 63 है, तो कितना कम है, तो कमी यहाँ पे जो है वो कितना है 7 का कम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो कमी परसेंट निकालना है। तो कमी परसेंट बराबर फार्मूला होता है कमी गुना 100 बटा होता है अधिक, कमी गुना 100 बटा होता है अधिक होता है। यहाँ पे फार्मूला होता है, अगर याद नहीं है तो आप इसे याद रखें अवश्य। ठीक है, याद रखें, इस एक प्रकार क्या ये फार्मूला है। ठीक है, इसको ये जो आप अवश्य है जो याद रखें। ठीक है, कमी परसेंट पूछेगा तो कमी गुना 100 बटा अधिक होता है, और अधिक परसेंट पूछेगा तो अधिक गुना 100 बटा कमी होता है। ठीक है, आप ऐसा ही याद रख सकते हैं, कमी किससे होगा, बड़ा सा होगा, और जो अधिक किसका वृद्धि किससे होगा, तो हमेशा छोटा सा होता है। ठीक है, अब देखिए कमी परसेंट पूछा है, तो कमी परसेंट बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, कमी परसेंट बराबर हो जाएगा, कमी कितना है तो 7 है, 7 का कमी है, और कमी गुना 100, और अधिक कितना है तो अधिक से हो जाएगा, तो अधिक कितना है तो 70 रख देंगे। अब ये 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10% की क्या है, 10% की क्या है कमी है। तो इसका जो 36 का जो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 36 के बाद 37 पे। अब देखिए 37 सवाल पढ़ रहे हैं। तीन संख्या का अनुपात जो दिया है, तीन संख्या का अनुपात दिया है 3:4:6 है, तथा इसका जो गुणनफल दिया है 1944 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा। तो पहले तो यहाँ पे है जो क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर है 37 है, यानी 37 है। तीन संख्या दिया, तो मान लिए पहला संख्या, और मान लिए दूसरा संख्या, और यहाँ पे मान लिया तीसरा संख्या। ठीक है, तो तीन संख्या का जो रेशियो में अनुपात दिया है 3:4:6, 3 रेशियो और यहाँ पे 4:6 दिया। तो इसमें ऐसा करते हैं, सब में x मान लेते हैं, क्योंकि जो जब यहाँ पे रेशियो में जब मान देता है तो यहाँ पे x है, जो एक ही डिजिट को सब में मान सकते हैं। और जो आगे इसमें कह रहा है तथा इसका जो गुणनफल दिया 1944 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो प्रश्न से होगा, प्रश्न से इसका गुणनफल जो दिया है, गुणनफल मतलब जो तीनों का गुणनफल दिया है, तो पहला 3x, दूसरा का है 4x, और तीसरा है 6x, और इसका जो गुणनफल दिया है तो कह रहा है इसमें कि तथा इसका गुणनफल 1944 है, 1944 है। अब इसको कटेगा, काट सकते हैं, तो 3 से काटते हैं, तो 3 से 3 छक 18, एक बच गया, और ये 3 चौक हो जाएगा 3 छक 18, एक बच गया, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 3 छक 3 या 24, 3 या कितना होगा 24। ठीक है, और कटेगा तो काट सकते हैं, 4 से काटते हैं, तो 4 से हो जाएगा 16 चौक 64। ठीक है, और 16 चौक 64 और 4 दूना 8 62, 162 बार में कट गया। अब इसके बाद 6 से काटते हैं, तो 6 दूना 12, 12 हो गया, 12 4 12, 12 हो गया, और हो गया 4 16, यानी कि 6 7 42, 27 हो जाएगा, 27 मिल गया। तो यहाँ x गुना x 3 बार, तो हो जाएगा x क्यू का मान मिल गया 27। ठीक है, यहाँ पे घन है तो घन हटेगा तो चढ़ जाएगा घनमूल चढ़ जाएगा, ये नियम है। अब 27 का लिख सकते हैं यहाँ पे गुणनखंड 3 गुना कितना 3। ठीक है, और घनमूल निकलता है 3 में से एगो पेयर, तो हो जाएगा यहाँ से इसका मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान मिल गया 3, यहाँ 3x है तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 चौक हो जाएगा 12, दूसरा की संख्या 12, और 3 छक 18, तीसरी संख्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या निकल गया 9, और जो यहाँ पे है जो सबसे बड़ी संख्या निकल गया 18। तो देखते हैं क्या पूछ रहा था इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना है 18, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18, यानी 37 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर कैट। आते हैं सवाल नंबर 37 के बाद 38 पे। देखिए सवाल नंबर 38 को पढ़ रहे हैं। दो संख्या का अंतर दिया है 3 तथा इनके वर्गों का अंतर दिया है 39, तो कह रहा है बड़ी संख्या कितनी है। देखिए सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है दो संख्या जो दिया है
ठीक है, दो संख्या मान लिया यहाँ पे ए बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, ठीक है, मान लिए, ठीक है। तो कह रहा है इसमें दो संख्या का अंतर कितना है, 3 है। दो संख्या का अंतर 3 है, दो संख्या क्या माने हैं, ए और बी माने, तो इसका अंतर मतलब घटाओ कितना है, 3 है। और इनके जो वर्गों का अंतर दिया है 39 दिया है, तो वर्गों का अंतर तो पहलका का वर्ग कर दिए, दूसरा का वर्ग कर दिए, और इसका जो अंतर दिया है वो कितना दिया, 39 दिया है, 39। अब देखिए एक प्रकार का क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, यानी फार्मूला पे आ गया। तो आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस होता है बी, ठीक है, ए माइनस क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसी फार्मूला पे इसको जो हल करेंगे, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी और इक्वल टू कितना हो जाएगा 39, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ धर देंगे 3, तो ए प्लस बी इक्वल ए प्लस बी और गुना हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि जो ए माइनस बी का वैल्यू कितना, ए माइनस बी का वैल्यू 3, तो यहाँ धर देंगे 3, ठीक है, इक्वल टू कितना 39। अब इसको जो यहाँ से डिवाइड करके जो 13 3 39, यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी का जो वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, 13 मिल गया, ठीक है। अब देखिए हमको पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने की स्थिति में जब ए माइनस बी दिया हो और ए प्लस बी दिया हो और बड़ी संख्या पूछता है, तो बड़ी संख्या पूछता है तो ध्यान दीजिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। जब ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया है और ए प्लस बी का वैल्यू दिया है तो बड़ी संख्या पूछेगा, तो उस स्थिति में दोनों अंक जो दिया है उसको अंक को जोड़ के और दूसरे भागा देते हैं, और छोटी संख्या पूछेगा तो दोनों अंक को जो घटा के दूसरे भागा दे देंगे। हमसे पूछा क्या, बड़ी संख्या पूछा, तो 3 3 और प्लस यहाँ पे जो 13 को जोड़ देंगे और दूसरे भागा दे देंगे, तो 3 13 हो जाएगा 16 और 16 में दूसरे भागा देंगे तो हो जाएगा 8 गुना 16। यहाँ पे बड़ी जो संख्या मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 38 का जो आंसर हो जाएगा ये फोर एप्पल हो जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 38 के बाद 39 पे। देखिए 39 पढ़ रहे हैं, दो संख्याओं का योग जो दिया है 15 है तथा इनके वर्गों का योग दिया है 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 है। कह रहा है इसमें दो संख्या का, यहाँ पे मान ली, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में मान लिया ए है जो बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, तो यहाँ पे मान लिए दिया, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि दो संख्या का योग जो दिया है 15 है, ठीक है। योग का मतलब जोड़ ए प्लस बी का जो योग दिया है वो कितना है, 15 है, ठीक है। समीकरण इसको मान लिए ए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब इसके वर्गों का योग जो दिया है 113 है, तो वर्गों का योग हो जाएगा, यानी पहला ए स्क्वायर हो जाएगा, पहला संख्या ए का वर्ग ए स्क्वायर और दूसरा संख्या बी का वर्ग बी स्क्वायर, इनके वर्गों का योग जो दिया है 113 दिया है 113। अब देखिए 113 जब दे दिया है तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम जानते हैं यहाँ से फार्मूला जानते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे देखिए बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है और उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, उसके बाद होता है 2ab, ठीक है। अलजेब्रा फार्मूला से याद रखें, बहुत सारा जो क्वेश्चन बनाने में जो काम यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में जो कारगर सिद्ध होता है। देखिए ए प्लस बी का जो मान दिया यहाँ पे 15, तो यहाँ धर देंगे 15, ठीक है। यहाँ पे जिसका मान जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी का मान दिया है 15, जिसका है जो मान दिया वहां पे धर दिए, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 113, यहाँ 113 धर दिए और प्लस 2ab जो के त्यों, ठीक है। अब 15 का वर्ग होता है कितना, तो 15 का वर्ग 225 होता है, ठीक है। और इसको इस साइड में लाएंगे तो प्लस में है, बाएं साइड में आएगा तो 113 हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 2ab, ठीक है। अब इतना हो गया। अब 200 है जो 225 में से 113 घटेगा, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ab, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 5 दूना 10 6 दूना 12 इक्वल टू ए गुना बी भी लिख सकते हैं, यानी कि हो गया संख्या का गुणनफल कितना आ गया, संख्या का गुणनफल आ गया 56। तो हमसे पूछा था इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इन संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या ए था, दूसरी संख्या बी था, और दोनों संख्या गुणनफल कितना आ गया, दोनों संख्या गुणनफल आ गया 56। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 39 का वो हो जाएगा 39 का 56, C4 करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 40 को पढ़ते हैं। करें दो संख्याओं का योग 25 तथा इसका अंतर 13 है, इसका गुणनफल कितना है। यानी कोई दो संख्या है जिसका योग जो दिया है 25 है, उसका अंतर है जो 13 है, तो बताना संख्या गुणनफल कितना है। सवाल नंबर 40 देखिए, यहाँ पे सवाल नंबर 40 है, तो कैसे सोल्यूशन होगा। सवाल नंबर 40 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए ए संख्या बड़ा है किससे, बड़ा है बी से है, तो इसका कह रहा है इसमें कि इसका जो योग दिया है ए प्लस बी, प्लस का मतलब हो गया योग, इसका जो योग जो दिया है 25 है, और ए माइनस बी इसका अंतर जो दिया है वो अंतर दिया है कितना, अंतर दिया है 13, 13 दिया है अंतर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अंतर दिया है 13, तो 13 लिख दिए। अब यहाँ पे करना क्या है, अब है जो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होता है फार्मूला
4ab होता है, ठीक है। अगर याद नहीं होगा आपको तो बस इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस b का जो वैल्यू दिया है 25, यहाँ धरेंगे कितना 25, 25 का स्क्वायर करेंगे और माइनस, ठीक है। a माइनस b का वैल्यू दिया है 13, तो यहाँ 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 4ab, ठीक है, 4ab होगा। अब देखिए यहाँ पे 25 का वर्ग हो जाएगा 625 माइनस और 13 का वर्ग हो जाएगा 169 इक्वल टू 4ab होगा, ठीक है। अब देखिए इसको जो घटा देंगे, 5 में से 9 नहीं घटेगा, 15 में से 9 घटेगा 6, अब हो जाएगा ये एक हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से 5 और 5 में से एक घटेगा होगा 4 इक्वल टू 4ab, ठीक है। अब यहाँ से 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4 और 14 चौके 56 इक्वल टू हो जाएगा ab, यानी कि हमको निकालना था क्या, संख्या निकालना था और संख्या का गुणनफल निकालना था। तो संख्या a और b यानी ab का गुणनफल हो गया कितना, हो गया 114 हो गया। तो हमको आ चुका है आंसर कितना 114। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं a और जो प्लस b का जो मान दिया है 25, ठीक है, और a माइनस b का मान दिया है कितना 13। जब भी कभी a प्लस b का मान दिया हो और a माइनस b का मान दिया हो तो दोनों का मान दिया हो और बड़ी संख्या निकालना होगा, तो आप करिए क्या, दोनों संख्या को ऐड करके यानी दोनों मान को ऐड करके और उससे भागा दे दीजिएगा, ठीक है। यानी 25 में 13 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 38, 38 में दूसरे भागा देंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38, यहाँ से निकल गया a का वैल्यू कितना 19, 19 निकल गया, यानी बड़ी संख्या निकल गया 19। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों मान को जोड़ कर उससे भागा और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों मान को घटा कर उससे भागा, तब 25 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 13 घटेगा तो 12 और 12 में दूसरे भागा दे देंगे हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा छोटी संख्या हो गया 6, ठीक है। हमसे पूछा था a इंटू बी गुणनफल बताइए, तो a का वैल्यू हो गया 19 और b का वैल्यू हो गया 6, 19 छक हो गया 114। आंसर यहाँ से हो जाएगा यहाँ से 114। आपको जैसा इच्छा है वैसा बना सकते हैं। तो 41 का आंसर हो जाएगा 114, तो 40 का जो करेक्ट हो जाएगा 114 बी फॉर बॉल। तो आज भर इतना ही। और हमारे वीडियो का सोल्यूशन है जो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के पास अवश्य इसे शेयर कीजिएगा। आज भर इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।